अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे F.Sc मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन का है। एक्सरसाइज है 3.2 और नीचे ये मैंने अपना वेबसाइट का एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस और वाइबर और व्हाट्सएप नंबर दिए हैं ताकि अगर आपने कोई कांटेक्ट करना हो, क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो कोई, तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकेंड पार्ट है जो हमने स्टार्ट करना है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो है इंटीग्रल 1 - x²/1 + x² इंटू dx है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन इजी है लेकिन थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, वो ये कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में जो वेरिएबल आ रहा है एक्स, उसकी पावर सेम आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पावर को रिड्यूस करना पड़ता है। जो न्यूमरेटर में आ रही होती है उसकी पावर को रिड्यूस करना पड़ता है, अदरवाइज़ हम ये फंक्शन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो पावर को रिड्यूस करने के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 के अंदर कि इस तरह पोलिनोमियल की पावर को रिड्यूस करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 1 - x² और 1 + x²। तो ये क्या आएगा, अब यहाँ पर सेम आ रहे हैं लेकिन यहाँ माइनस और प्लस का फ़र्क है, तो हम -1 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा +1 -1 आ जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा x²। सॉल्व करने के लिए साइन चेंज करते हैं हम, और यहाँ पर x² से x² कैंसिल आउट, और ये भी प्लस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और अब जो फर्दर इसको हमने सॉल्व करना है, इसी को लेते हैं अब दोबारा, इसी फंक्शन को इंटीग्रल के को क्या आता है हमारे पास, ये आएगा जी इंटीग्रल ये -1 प्लस उसके बाद फिर ये 2, क्योंकि हमने न्यूमरेटर को ही तो रिड्यूस किया पावर को, इसलिए फिर ये 2 और साथ में क्या आएगा 1 + x² इंटू dx आ जाएगा। अब ये फंक्शन हमारे पास दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, पहली टर्म -1 है और दूसरी ये वाली आ रही है। इनको फिर हम अलग अलग कर लेते हैं मज़ीद सॉल्व करने के लिए। क्या आएगा -1 इंटू dx प्लस इंटीग्रल ये आता है 2/1 + x², लेकिन 2 कांस्टेंट है तो हम 2 को बाहर भी लिख सकते हैं, 1/1 + x² इंटू dx आ जाता है। इसका आपको पता है 1 का इंटीग्रल x होता है, ये माइनस वैसे ही आ जाएगा साथ में +2। अब ये हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो ये जो आता है 1/1 + x², ये tan ऑफ x का फार्मूला, इन्वर्स tan ऑफ x का फार्मूला होता है। ये है इन्वर्स tan ऑफ वेरिएबल x आ रहा है तो x, y आ रहा है तो y, जो भी आएगा, और +c। ये इसका सोल्यूशन है। काफ़ी छोटा सा क्वेश्चन है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अब आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।